सनम बिनते शफीक बाउस माहिर मुअज्जल 25 लाख रुपए सिक्का रजुल वक्त रूबरू इन गवाहान की आपकी निकाह में दी जाती हैं। क्या आपको कबूल है? कबूल कबूल कबूल। सही। बहुत बहुत मुबारक हो। जरा आपको भी मुबारक हो। शफीक साहब, हम सब पता लगा लेंगे कि आपकी बेटी को किसने अगवा किया है। आपको जिन जिन लोगों पे शक हो, आप उनके नाम हमें बताएं। कब्र खोद के भी हम उनको निकाल लाएंगे। मेरा बस चले तो मैं ऐसे लोगों को जिंदा फांसी पे लटका दूं जिन्होंने ये हरकत की है। नहीं नहीं शफीक साहब, कानून को हाथ में लेना जुर्म है। हम हैं ना, किस लिए हैं? वैसे हमें घर की जान पड़ताल करनी होगी। नवीद, यस। देखो जरा कुछ मिलता है क्या। शफीक साहब, आप परेशान ना हो। आप हमारे मोहल्ले के मुअज़्ज़ज़ इंसान हैं। आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। शफीक साहब, ये बताइए कि सुबह सबसे पहले घर में कौन उठा था? जी मैं उठा था। अच्छा, ये बताइए कि दरवाजे को कुंडी बाहर से लगी हुई थी या दरवाजा खुला हुआ था? अब्बासी साहब, जब मैं सुबह फजर के लिए उठा हूँ तो दरवाजे की कुंडी तो हस्बे मामूल अंदर से ही बंद थी। शफीक साहब, आपके घर का तो एक ही मेन दरवाजा है ना? हर आने वाला उसी रास्ते से आता है और हर जाने वाला भी उसी रास्ते से जाता है। क्या नाम बताया था अपनी बेटी का? हाँ, सनम। बस सब ये खत मिला है। क्या हुआ अब्बासी साहब? शफीक साहब, इस खत में जो कुछ लिखा हुआ है उसके बाद कोई भी कार्रवाई करना मुनासिब नहीं होगा। मुफ्त में बदनामी होगी। एक दोस्त होने की हैसियत से मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि इस मसले को इस घर की चार दीवारी में ही दफन कर दें।
शफीक चलो। सनम, सनम ये तूने क्या किया सनम? मुझे जीते जी मार दिया। साबरा, साबरा। बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा ज़रार, मैंने इस मकान का एडवांस पे कर दिया है, रनिंग रेंट तुम पे कर देना। आज से सनम तुम्हारी जिम्मेदारी है। बेस्ट विशेस। अब तो खुश होना तुम। इसे कहते हैं ब्लैकमेलिंग। मेरी मोहब्बत को तुम ब्लैकमेलिंग कर रहे हो? अगर तुम्हारी यही सोच थी तो फिर क्यों की थी मुझसे मोहब्बत? क्यों दिखाए थे मुझे ख्वाब? मैंने तुम्हें कोई ख्वाब नहीं दिखाया, तुम जबरदस्ती मेरे गले पड़ी। ये तुम कह रहे हो ज़रार? हाँ, ये मैं ही कह रहा हूं। और मेरी एक बात कान खोल के सुनो, मेरी मॉम तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। मगर तुमने तो कहा था तुम बात करोगे। हाँ कहा था, तब बात कुछ और अभी कंडीशन कुछ और है। तुमने बच्चे का नाम लेकर मीर ज़रार की इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की है। अच्छा, और मेरी इज्जत जो तुम्हारी झूठी मोहब्बत की नजर हो गई? जरूरी नहीं है, मोहब्बत हो तो फिर शादी भी की जाए। हम इज्जतदार लोग हैं, हमारी माशरे में कुछ इज्जत है। और तुमने तो अपने खून के रिश्तों के साथ वफा नहीं की, तो मेरे साथ क्या करोगी? मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तुम्हारा जो भी खर्च है वो तुम्हें बर वक्त मिलता रहेगा। आज के बाद मेरे घर पे आने की जरूरत मत करना, और अगर तुम आए तो याद रखना, उस वक्त मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि मैं निकाह करूं तुम्हारे साथ। मगर अभी मेरे पास ऑप्शन है, तलाक का ऑप्शन। समझी? ज़रार, साबरा, दुआ करो अल्लाह से, सब ठीक हो जाएगा। अब मुझे समझ नहीं आ रही, मेरे घर में उसकी नजर लग गई है। सब्र करो मेरी बहन, सब्र करो। तुम देखना भाई साहब जल्दी से ठीक हो जाएंगे।
इंशाल्लाह आमीन। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है उनकी? शफीक साहब के सदर कौन? जी मैम। शफीक साहब की कंडीशन क्रिटिकल है। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? होश में है वो? जी होश आ गया उन्हें, अभी वो गनौदगी में है। उन्हें आराम की जरूरत है। अब दुआ करें। आप मुझे उनसे मिलना है। ये लोग मुझे क्यों नहीं मिलने दे रहे? अली मुझे लेके चलो माँ मुझे उनसे मिलना। आप मुझे मिलना है ना? दुआ करो। खाला, अम्मी, आप प्लीज इनको घर ले जाएं, उनको आराम की जरूरत है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। नहीं अली, मैं नहीं कहीं जाऊंगी। अच्छा मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा खाला प्लीज। माँ मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है ठीक हो जाएगा। ये समीर नहीं उठा अभी तक? आई डोंट नो मॉम। अब्बास, अब्बास, जी बेगम साहिबा। तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। दिमाग तो तुम्हारा पहले ही खराब था। कान भी खराब हो गए क्या? जी वो याद आया, उनके किसी दोस्त की तबीयत खराब थी, वो तो सुबह ही सुबह चले गए थे। सुबह ही सुबह चला गया? कौन से दोस्त की तबीयत खराब है? ये तो उन्होंने नहीं बताया मैडम। अच्छा ठीक है, जाओ तुम। जी बेगम साहिबा। माहम, अली से बात हुई तुम्हारी? खाला रात में बात हुई थी अली से, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं पापा के बारे में। अच्छा, मैं उसे फोन करके आती हूँ। मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया? सब कुछ खत्म हो गया। खुदा मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। मॉम, भाई आ तो गए हैं, अब आप उन पे बरस मत जाइएगा। मुझे समझाने की कोशिश मत करो एमन। हाय मॉम। नजरें तो ऐसे चुरा रहे हो जैसे चोरी की हो तुमने। हाँ नहीं, थोड़ा थक गया हूँ। होश है तुम्हें जरा? रिजा आ रही है। रिचा आ रही, सो व्हाट? सो व्हाट? हम चाहते हैं कि आपको कैदे बा मोहब्बत की सजा सुना दी जाए। इसका मतलब? मतलब ये कि मैं ये चाहती हूँ कि
इसी मंथ में तुम्हारी शादी हो जाए। क्यों, खुशी नहीं है तुम्हें बात सुनकर? नहीं मॉम, आप तो जानती हैं कि शादी का नाम सुनते ही मुझे ज़हनी कोफ्त होने लगती है। हैरत की बात है ज़रार, लड़के तो शादी का नाम सुनकर खुश होते हैं। कोफ्त उन्हें होती है जिनकी शादी हो और नाकाम हो जाए। नहीं मॉम, मैं अभी शादी के लिए मेंटली तौर पे तैयार नहीं। खुद को तैयार करो ताकि जिंदगी आगे बढ़े। ज़रार, मॉम, मुझे नहीं लगता कि भाई शादी करेंगे। वो तो मुझ पर छोड़। खाला, क्या कहा अली ने बाबा के बारे में? बताए ना खाला, क्या कहा उसने? मैं आपसे पूछ रही हूँ। अली आ रहा है अभी। अभी फौरन अस्पताल जा रहा हूँ। क्या हुआ मुझे? वो ठीक है, लेकिन बाबा के बारे में क्या बताया उसने? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, हमें फौरी जाना होगा। अब क्या हुआ, मुझे कुछ बता। माँ, कुछ नहीं हुआ अम्मी, बाबा ठीक है, बाबा ठीक है। अब मुझे लेके चले। हाँ अभी मुझे जाना है। अभी आ जाओ। अम्मी कुछ नहीं हुआ, हौसला रखें। नहीं हुआ अम्मी, बस बस। माँ बेटा, तुम बड़ी हो, मेरे पास अपनी माँ का ख्याल रखना। कैसी बातें कर रहे हैं हम बाबा? फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। जीती रहो बेटा। तुम्हारी माँ नहीं आई? वो अम्मी की तबीयत खराब ना हो जाए इसलिए फूफू ने घर पे रोक लिया, साथ नहीं लाए। हाँ, अच्छा किया। अली बेटा। जी खाला। बेटा, मेरी एक बात मानोगे? आप हुक्म करें। तुम माँ हमसे शादी कर लो। पूरी उम्र लगा दी है मैंने इज्जत कमाने में, और इस सनम ने पल भर में मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मान लो कि तुमने जज्बाती फैसला किया है और मुझे ये शादी ज्यादा देर तक चलती दिखाई नहीं दे रही। तुम बजाय मुझे हौसला देने के मेरा हौसला और तोड़ रही हो। डोंट माइंड, इससे बेहतर था कि तुम अली से शादी कर लेती।